आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशंस। स्टोइचियोमेट्री हमने कहा था कि क्या होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो क्या करती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें क्या बताती है, मोल्स बता दी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मुख्तलिफ रिलेशन फाइंड करती है। उसमें हमने 3 रिलेशन पढ़े थे और मैंने कहा था 2 रिलेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है आपके पास मास मास रिलेशनशिप। मास में क्या होगा कि अगर मैंने कहा था वहां पे रिएक्टेंट का मास पता होगा तो मैं प्रोडक्ट का मास फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। और मास मोल रिलेशनशिप के हम मास पता हो तो मोल निकाल सकते हैं, किसके, प्रोडक्ट के निकाल सकते हैं। कैसे होगा, उसका एक पाथवे मैंने बना दिया, बहुत आसान सी डायग्राम होती है। अगर कॉन्सेप्ट वाइज को याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपको कैलकुलेशन सॉल्व होने में मदद मिलेगी। तरीकाकार क्या होगा उसका, सबसे पहले करेंगे जो हमें मास दिया हुआ होगा रिएक्टेंट का, जैसे यहां पे लिखा होगा इस एग्जांपल के अंदर, उस मास को क्या करेंगे, पहले उसके मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आपको पता है मास को मोल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो जो 8 वाली डायग्राम थी। फिर वो जो मोल आएंगे रिएक्टेंट के, उसको इक्वेशन के अंदर जो मोल रेशियो नजर आ रही होगी उसके अंदर से गुजारेंगे। मोल रेशियो के अंदर से जब पास करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएंगे, प्रोडक्ट के मोल फाइंड हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट के मोल फाइंड हो जाए तो हमने ये वाला रिलेशन तो निकाल लिया मास मोल रिलेशनशिप के, इसका मास पता था, हमने प्रोडक्ट के मोल निकाल लिए, ठीक है। और आगे जो इस एग्जांपल के अंदर जो चीज इस्तेमाल हो रही होगी वो क्या होगी, आगे हमने मास फाइंड करा तो इस मोल से क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट का मास भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, मोल पता हो उससे मास निकालना हो तो क्या होता है तरीका, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। और लास्ट क्या है हमारे पास, पार्टिकल्स, किसने लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि इसके वाटर मॉलिक्यूल्स फाइंड करें, तो क्या होगा, मोल से पार्टिकल की तरफ भी जा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है मोल से पार्टिकल की तरफ जाने का, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट वाइज पता होनी चाहिए और ये डायग्राम को आप अच्छी तरह याद कर लें। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि हम कौन सा स्टेप के ऊपर इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट डायग्राम अच्छी तरह आपने याद कर लेनी है, किस तरह बनती है कि अगर मास दिया हो तो मोल निकाल लेंगे, अगर डायरेक्ट मोल लिखे हुए तो मोल रेशियो में से गुजार के इधर वाले मोल निकाल आते होते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बड़ी कि रिएक्शन करवाया है KOH का, जो कि बेस होता है H2SO4 यानी कि एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन करवाया है और H2SO4 इन एक्सेस में लिया कि भाई H2SO4 इतना सारा डाला है कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, कि उसकी अमाउंट हमने नहीं डिफाइन की क्योंकि वो लिक्विड है, उसको ग्राम्स में नहीं कर सकते होते। KOH के हमने क्या किया, ग्राम्स बताया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि एक रिएक्टेंट के बारे में बता दिया गया है, तो डाटा की फॉर्म में मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया सारे क्वेश्चन को। मास ऑफ KOH ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है 14 ग्राम दिया गया है। फाइंड क्या क्या करना है, मास ऑफ K2SO4 के जो आगे सॉल्ट बनेगा एसिड बेस से, मास ऑफ वाटर क्योंकि हमें पता है एसिड बेस के रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने बनेंगे ये फाइंड करने हैं। इसके लिए जो इंफॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी खुद, वो कौन सी दी हुई है, ये नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी आपने खुद याद करनी है, ब्लैक कलर में लिखी हुई और जो नीचे इस पेज के ऊपर यहां तक लिखी हुई है, ठीक है। याद किस तरह करनी है, मोलर मास ऑफ KOH, मोलर मासेस हमने खुद याद करने होते हैं, पेपर में नहीं लिखे हुए मिलेंगे तो आपने क्या करना है, आपने याद कर लेंगे। पोटेशियम का कितना होता है 39 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तीनों को मिला के कितना आ जाएगा हमारे पास 56 ग्राम पर मोल आ जाएगा उसका मोलर मास KOH का। मोलर मास ऑफ K2SO4 कितना होगा, K2SO4 का मोलर मास कितना होगा, हम यहाँ पे देखते हैं K का कितना होता है 39, 2 है लिखा हुआ इसके साथ तो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सल्फेट का कितना होता है 96 होता है, कैसे होता है 32 किसका हमारे पास होगा सल्फर का, ऑक्सीजन का 16 और 4 से मल्टीप्लाई किया होता है, ठीक है। 64 और 32 कितने हो जाते हैं 96 होंगे। दोनों को जमा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से तो कितना आ जाएगा 174 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, मोलर मास ऑफ वाटर पता होना चाहिए। पहले दिन भी जब केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है मैट्रिक में तब से ये वाला आपको मोलर मास याद होना चाहिए, अच्छे स्टूडेंट्स को याद होता है कि वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है इक्वेशन, जो इक्वेशन आपने याद करनी है, कैसी इक्वेशन होगी, KOH H2SO4 से रिएक्ट करता है, K2SO4 बनाता है और साथ वाटर बनाता है। मोल्स की वैल्यू याद करनी पड़ेगी।
क्योंकि ये डबल अमाउंट में H2 दे रहा है तो यहां से डबल अमाउंट हमें क्या चाहिए, OH चाहिए। ठीक है, H पॉजिटिव 2 दे रहा है तो 2 OH नेगेटिव चाहिए ताकि 2 वाटर बन सके, पूरा पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो सके। तो इसके लिए 2 मोल्स चाहिए होंगे किसके, KOH के चाहिए होंगे। और 1 मोल किसका बनेगा फिर, K2SO4 का। 2 मोल्स किसके बनेंगे, वाटर के बनेंगे। तो इक्वेशंस को आपने अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। कि पहला स्टेप मैं यहां से कर रहा हूं, इस डायग्राम में से मास गिवन है, मैंने उसकी क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। ठीक है, अब मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो मास दिया हुआ है 14 ग्राम, उसको मैंने डिवाइड कर दिया इसके मोलर मास के साथ। ठीक है, डिवाइड किया और मेरे पास क्या आंसर आ गया, 0.25 मोल्स आ गया। अब मोल से किधर चलना है हमने, इक्वेशन ये जो डायग्राम इसमें देखें, मोल से मोल रेशियो के अंदर से गुजरना है। हमें प्रोडक्ट के क्या पता चल जाएंगे, मोल्स पता चल जाएंगे। और फिर उससे किधर चले जाएंगे, प्रोडक्ट के मास की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है ये वाले दोनों क्वेश्चंस में मास प्रोडक्ट्स का, ये दोनों प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट नंबर 2, इन दोनों का मास पूछा गया है। रास्ता कौन सा होगा, मोल्स, मोल रेशियो और फिर मास की तरफ जाएंगे। इस तरफ आते हैं, देखते हैं मोल्स कैसे निकलते होते हैं मोल रेशियो की मदद से। मास ऑफ K2SO4, आपने क्वेश्चन को बिल्कुल एज सच लिखें तो ये याद करना बड़ा आसान हो जाता है। क्वेश्चन बुक वाला जो लिखा हुआ है वो फिर वहां पे मैंने प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बुक के अंदर लिखे हुए कि उसको ऐसे तरीके से लिखा हुआ है, कहीं से भी चीज वैल्यू ऐड कर दी है, इनकी तरतीब नहीं लगी हुई, तो फिर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कौन सी वैल्यू याद करनी है। जो याद करने वाला काम है मैंने लिख दिया है पहले से, प्रॉपर तरीके से इसको अलग से लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो सॉल्व करने वाला काम है वो आगे से स्टार्ट हो रहा है। सॉल्व करने वाले काम में कहा है, आप वहां पे देखें बुक में भी ऐसे लिखा है KOH रेशो K2SO4 के। हम चेक करेंगे इक्वेशन के अंदर कितनी रेशो आ रही है जिसकी, KOH की और K2SO4 की। इक्वेशन में देखते हैं KOH के कितने मोल्स हैं बेटे, 2 मोल्स KOH के हैं। K2SO4 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। अब मैं यहाँ पे दोनों के नीचे लिख देता हूँ, इसके नीचे 2 लिख दूंगा क्योंकि इसके 2 मोल्स लिखे हुए इक्वेशन में, इसके नीचे कितने लिखे हुए, 1 लिख दूंगा क्योंकि 1 मोल इक्वेशन में लिखा हुआ है। अब मैं रेफरेंस किसको रख रहा हूँ, KOH को रख रहा हूँ, इसकी मदद से फाइंड कर रहा हूँ। इसको मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्डाइज करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, इसको एक किस्म का इक्वेशन की फॉर्म में रखें तो ये यहां से अगर इस तरफ भेज दिया जाए, इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। या दूसरा तरीका कर लें, 2 से डिवाइड कर दें, इसको उसी वैल्यू से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये काट के क्या रह जाएगा, 1, क्योंकि इस वाले हिस्से को हमने 1 के बराबर ही लाना होता है ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाए, मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। ठीक है, 1 मिलाने के 2 तरीके थे, या तो हम इसको इस साइड पे ले आए और यहाँ पे 1 कर दें, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, या इसके अगर मैथ वाली बेस के ऊपर करें तो क्या होगा, दोनों साइड को हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स विद किसके, 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। जब ये चीज आ जाएगी फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को मोल्स के साथ। इस मोल के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो जो मैंने कहा ना लफ्ज मोल रेशो में से गुजरने वाला, उसका मतलब है कि मोल्स जो हमें फाइंड होंगे, ये वाले मोल्स रिएक्टेंट के, उस मोल को मोल रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। इधर भी 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे तो वैल्यू वही सेम रहेगी जो हमने स्टैंडर्ड के लिए रखा था कि जितने मोल इसके यहां हैं उतने मोल ही इसके यहां पे आएंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे फर्क पड़ेगा। फर्क किस तरह पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा K2SO4 के कितने मोल्स बन रहे हैं। कितने मोल्स बनेंगे, 0.125 मोल्स बनेंगे। ठीक, या अगर इसको अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें तो तब भी क्वेश्चन का हमें पता चल रहा है कैसे, अगर इसके 0.250 बन रहे हैं तो इसके कितने बने होंगे, 0.125 बने होंगे। हाफ मोल बनाने हैं, डबल मोल इसके बने, 2 इसके हैं तो इसका 1, यानी कि हाफ की तरफ जाना है। ठीक है, और उसको सिस्टमैटिक तरीके से करें तो यूं सॉल्व होगा। अब मोल निकल आए हमारे पास K2SO4 के, हमने क्या निकालना था, उसका मास निकालना था। ठीक है, हमने कहां तक क्वेश्चन को लेके चल चुके हैं, मास से मोल की तरफ आए, मोल रेशो में से गुजारा, मोल 4 निकल आए,
और उससे अब मास की तरफ जाना है और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब क्या करेंगे यहाँ पे वही काम, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स किसके हम लिख रहे हैं, K2SO4 के लिख रहे हैं 0.125, तो फिर मोलर मास भी किसका मल्टीप्लाई होगा, K2SO4 का। ऊपर आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कहां लिखा हुआ है आपने मोलर मास ऑफ K2SO4 174 ग्राम पर मोल, तो आप यहाँ पे 174 ग्राम पर मोल आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 21.75 ग्राम्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O कैसे निकलेगा, सेम वही ऊपर वाला प्रोसीजर। इक्वेशन में पहले चेक करेंगे कि कितनी मोल रेशो आ रही है, 2KOH और इधर कितने हैं 2H2O। हम KOH और H2O की रेशो फॉर्म लिखेंगे और बताएंगे यहाँ पे 2KOH और 2 ही कितने लिखे हैं इक्वेशन में, H2O। डिवाइड बोथ साइड्स विद 2, जब दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या रहेगा 1 रह जाएगा, इधर भी 2/2 इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। चाहे आप इसको सॉल्व करके डायरेक्ट 1 लिख दें या 2/2 लिख दें, दोनों सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, इसको KOH के मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि KOH से ही तो हम फाइंड कर रहे हैं ना चीज को कि भाई अगर इतना KOH जलेगा, रिएक्ट करेगा इसके साथ H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा वाटर। इधर भी 0.25 यानी कि KOH के नंबर ऑफ मोल से रिएक्ट वो मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों के बराबर बराबर मोल्स बन रहे हैं तो आखिर में आंसर भी क्या आने चाहिए, बराबर। तो इधर भी कितना होगा 0.25 मोल अगर रिएक्ट करेगा KOH, तो 0.25 मोल ही क्या बनेगा, वाटर बनेगा। नेक्स्ट क्या करना है, मोल्स पे पहुंच चुके हैं, यानी कि वही वाली चीज, मास से पहले मोल पे आए, मोल से इक्वेशन की रेशियो में से गुजरे और फिर क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, अब इस मोल को वापस मास की तरफ लेके जाना है, प्रोडक्ट के मास की तरफ। तो प्रोडक्ट कौन सी, अब वाटर है। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू किसके होगा, मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर ये हमने फाइंड किए हैं और मोलर मास ऑफ वाटर ये डाटा में हमने मेंशन कर लिया, पहले से ऊपर लिखा हुआ होगा 18 ग्राम पर मोल। तो अब यहां पे क्या आएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.50 ग्राम्स आ जाएंगे हमारे पास। तो यहां तक क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो मोस्ट केसेस में आपका यहां तक न्यूमेरिकल कंप्लीट भी हो सकता होता है कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता होता, तो यहां तक आपके 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूरा हो जाता है। फिर अगर एग्जामिनर ने वहां पे अगली स्टेटमेंट भी लिखी हुई हो, एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो उसकी कैलकुलेशन इसकी वीडियो के दूसरे पार्ट में हम करके देखते हैं, आगे इसके हिस्से में देखते हैं कैसे होती है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मोल्स हैं बड़े, उससे आगे लेके कैलकुलेशन को चलेंगे। ठीक हो गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस मेंशन कर दी हैं। कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है कौन सा मोल्स आए हैं वाटर के, उन मोल से हम क्या करेंगे, या तो किधर जा सकते हैं, मास की तरफ जा सकते हैं, वो जो 8 फील्ड डायग्राम में बताती है, या फिर हम किसकी तरफ जा सकते हैं, पार्टिकल्स की तरफ भी जा सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ भी जा सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ जाने का तरीका क्या होता है, ये मैंने उस पर हेडिंग देनी है। ठीक है, कि जो आप क्वेश्चन जब बना रहे होंगे तो ये हेडिंग्स बना के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इसको। तो न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, जो हेडिंग हो गया जैसे मास ऑफ K2SO4, मास ऑफ H2O, नीचे हेडिंग बड़ी सी लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो क्या तरीका होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होती है जो 8 फील्ड डायग्राम है उसमें देखा होगा आपने, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब यहाँ पे मोल्स कितने आए हैं वाटर के, 0.25 आए हैं। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे, आखिर में हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1.50 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तीनों आंसर हमारे पास आ गए। पहला आंसर मास ऑफ K2SO4, सेकंड आंसर मास ऑफ H2O और थर्ड आंसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक हो गया। ऐसा चीज को आप नोट कर लें, याद करना बहुत आसान हो जाएगा सारा क्वेश्चन आपके लिए।